तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि आगे के वीडियो में जो हमने इंटरचेंज वैल्यू की थी, जो जिसमें हमने अरिथमेटिक इक्वेशन डाले थे, उसको हम सिंपल लैंग्वेज में या तो फिर ऐसे तीन या चार शब्दों में हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि आगे के वैल्यूज में हमने प्लस माइनस की हेल्प लेके बहुत सारे नए फॉर्मूलाज लाए थे, जो कि कुछ लोगों को समझ नहीं भी आएंगे। इससे अच्छा हम तीन वेरिएबल लेंगे। आगे में हमने बस दो वेरिएबल लिए थे, और हम तीन वेरिएबल लेके इसको इतना सिंपल बना देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना सिंपल भी हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारा फंक्शन हेडर टैग लिख दिए, उसके बाद फंक्शन लिख दिए इंटीजर में ए बी, और उसके साथ हम तीसरा डालेंगे टेम्पररी। ये टेम्पररी क्यों होगा वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। क्लियर स्क्रीन गेट सेव लिखने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट एफ कर देंगे। प्रिंट एफ में सबसे पहले हम टाइटल दे देते हैं कि क्या करना है हमको। स्वैपिंग लिखना था स्वैपिंग भी लिख सकते हैं, इंटरचेंजिंग लिखना था इंटरचेंजिंग भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इंटरचेंजिंग ऑफ द टू न्यूमेरिक वैल्यू है, तो फिर टू नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है हमारा टाइटल। इसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्शन लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो नई वाली लाइन होगी जिसमें हम ए और बी को डिक्लेयर करेंगे वो हम नीचे लिखेंगे, तो ताकि हमको वो ठीक से दिख सके और हम उसको एक्सक्लूड कर सके। उसके बाद हम यहाँ पे ए लिखेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, उसको स्कैन कर देंगे। आप चाहें तो फिर आप ए और बी की वैल्यू एक ही स्टेटमेंट में, अगर एक ही स्कैन एफ में आप कर सकते हैं। बस खाली आपको परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज डी, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपको कॉमा एंड ए और एंड बी लिखना पड़ेगा। मैं अब जैसे आप भी देख सकते हैं, मैं तो हर बार दोनों के दोनों चीज को अलग ही लिखता हूँ, क्योंकि आपको पता चले कि नहीं इसका वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैं उसको प्रेफर नहीं करता। कॉपी और पेस्ट की हेल्प की वजह से यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा स्टेटमेंट ए का नीचे छाप दिया और बी का लिख दिया। उसके बाद हम नया स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें बोलेंगे बिफोर इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग के पहले ए की वैल्यू ये थी और बी की वैल्यू ये थी। ये यहाँ तक हमने कोई भी फॉर्मूला बीच में डाला नहीं है, इसीलिए हम जो यहाँ पे लिखेंगे वही हमको वापस गेट होके आएगा। अब लिखेंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला। टेम्पररी नंबर को हम सबसे पहले ए डाल देंगे, तो फिर ए की वैल्यू टेम्पररी में जाएगी। ए को हम ले लेंगे बी, तो बी की वैल्यू ए में चली जाएगी, और फिर बी की वैल्यू को हम डाल देंगे टेम्पररी, तो जो ए की वैल्यू टेम्पररी में गई थी वो बी में आ जाएगी। ये पूरा का पूरा साइकिल है, अगर आप देखोगे तो आपको पूरा का पूरा साइकिल दिखेगा। टेम्पररी में से ए में से बी, बी में से वापस टेम्पररी। टेम्पररी के बाद में वापस अगर ए लिखूंगा तो ये वापस से ए और बी की वैल्यू जो थी वही की वही वापस आ जाएगी, पर हमको इंटरचेंज करना है तो वो वाला हम चौथा स्टेप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसके बाद प्रिंटफ में आफ्टर इंटरचेंजिंग का ए की वैल्यू होगी परसेंटेज डी, बी की वैल्यू होगी परसेंटेज डी कॉमा ए कॉमा बी। यहाँ पे हम देखें 5 और 6, 6 और 5 आंसर आ रहा है। आप जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा ये कोड यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब दो नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, -8 -9, -8 और -9 आंसर आ रहा है हमारा। -9 और +6, तो 6 और -9 आ रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे +1 और -2। माइनस मैंने यहाँ पे नहीं लिखना, नीचे लिखना है बी में, एंटर। हाँ बस -2, -2 के नीचे अब हमारा आंसर आ रहा है -2 और 1, यानी कि ये एकदम से हमारा कोड सही है, इसमें कोई भी गलत है तो फिर कोई भी गलती नहीं हुई है। आप देख सकते हैं, पहले हेडर टैग लिख दिया हमने, इंटीजर लिख दिया, क्लियर स्क्रीन गेट स्टेज लिख दिया। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, तो फिर आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।